प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट। ऊंचा दर्जा है दुनिया में माँ बाप का, इनके जैसा कोई और प्यारा नहीं। ऐसे एहसान हैं हम पर माँ बाप के, जिनका होता कभी भी उतारा नहीं। जिनका पाकर सहारा बड़ा तू हुआ, उनको देता तू क्यों सहारा नहीं। कर ले जीते जिसे माँ बाप की, ये जीवन में मिलते दोबारा नहीं। अक्षय वट में आप सबका स्वागत है। अक्षय वट बुजुर्गों को समर्पित यह कार्यक्रम जहां अनुभव बोलते हैं और जीवन की सीख खुद बयां होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की आवाज जहां उम्र ने शरीर को भले ही थका दिया हो, लेकिन आत्मा आज भी जीवंत है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित और सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान द्वारा संचालित वयोश्रेष्ठ मंदिरम वृद्धाश्रम सरोजनी नगर लखनऊ में हमने उन बुजुर्गों से संवाद किया जिन्होंने समय को जिया है, समाज को गढ़ा है और आज भी हमें बहुत कुछ सिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं जीवन की सच्ची कहानियां, उनके अनुभव, उनकी पीड़ा, उनकी मुस्कान और उनका संदेश। नमस्कार। इस वक्त मैं आपके लखनऊ के सरोजनी नगर के सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान द्वारा जो संचालित वृद्धाश्रम है, जो कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदानित है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और आइए यहाँ पर जो वृद्धाश्रम है, हम जानते हैं कि इसकी जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली वो कैसी है, और यहाँ की जो संचालिका हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं क्या नाम है इनका, और जानते हैं कि जो हमारा ये वृद्धाश्रम है इसमें क्या क्या चीज़ चल रहा है। तो अब आइए बात करते हैं जो ये संस्थान है वृद्धाश्रम है, उसके दो अध्यक्ष महोदया हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो वृद्धाश्रम है कैसा है, यहाँ पर लोग किन परिस्थितियों में आते हैं और इनका अनुभव कैसा रहा इस वृद्धाश्रम को संचालित करने में। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम स्नेहिल पांडे है। मैं सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान की अध्यक्ष हूँ और हमारे इस वृद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा अनुभव यहाँ पर रहकर, यहाँ पर कार्य करके बहुत ही अच्छा रहा। बुज़ुर्गों के साथ रह के उनके साथ समय बिताने में हमें बहुत ही आनंद मिलता है। उनका यहाँ आने का कारण अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मेरे हिसाब से आपका भी इसके बाद उनसे जब वार्तालाप होगा तो वो लोग आपको खुद अपने हिसाब से बताएंगे कि उनका यहाँ रहने का, यहाँ आने का अनुभव, यहाँ आने का कारण जो भी है वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरा नाम शैलेंद्री मिश्रा है और मैं यहाँ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा ये एक बड़ा सा परिवार है, वृद्धाश्रम वयोश्रेष्ठ मंदिरम। यहाँ सुबह दिनचर्या हमारी 5 बजे से शुरू होती है। कहने को दिनचर्या 5 बजे से 10 बजे तक की है हमारी, लेकिन ये बुज़ुर्ग हैं, हर समय कोई न कोई ज़रूरत रहती है लोगों के साथ। ये हम लोगों को कभी नहीं लगता कि ये हमारे माता पिता नहीं हैं, ये हमारे पास हैं, हम इनके हैं। ये हमें बेटी मानते हैं और हम इनको अपना माता पिता मानते हैं और हम इनके लिए हर समय सेवा में। कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं तो हम इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं मिलेगा, जब तक हमारी आत्मा उनसे नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका लगाव भी उनसे नहीं होगा। और इस स्थिति में हर माँ बाप अपने परिवार से, अपने बच्चों से परेशान होकर अगर हमारे पास आए हैं, यहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं वयोश्रेष्ठ मंदिरम में, तो हमारे पास इसीलिए हैं क्योंकि उनको इस समय प्रेम की ज़रूरत है, अपनापन होता है, तभी ये रह सकते हैं। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। मैं इस आश्रम में 1 साल से ज़्यादा हो गया रह रहा हूँ। सभी बाबा दादी यहाँ बहुत खुश हैं, बिल्कुल अपने परिवार की तरह रहते हैं और हम लोग को यहाँ मनोरंजन का बहुत साधन है। हम लोग को बाहर भी ले जाते हैं प्रोग्रामों में, तो हर तरह की सुख सुविधा है, मेडिकल सुविधा है, खाने पीने का बिल्कुल बहुत अच्छा है और हर तरह से प्रबंधक महोदय हम लोग का ध्यान रखें। जैसे कि आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको अपने घर जाना चाहिए या अपने आप घर जाते भी हैं, या आपके जो बच्चे हैं आपको बुलाते रहते हैं कि नहीं आप आइए और हमारे साथ रहिए, तो आपको कैसा लगता है? जी, मेरे वाइफ नहीं है, ना मेरा कोई बच्चा है इस वक्त। मेरे भाई हैं, वो लोग हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हम कोई भी त्यौहार होता है घर जाते हैं और यहाँ से घर जाने की छूट मिलती है, बड़ी सुविधा है यहाँ पे और हर तरह से यहाँ अच्छा लगता है। हम उम्र के लोग हैं और हम लोग बहुत दोस्त बने हुए हैं,
यहाँ टीवी की भी सुविधा है, रेडियो सुविधा है, सब सुविधाएं, सब हर प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारा नाम इंदिरा निगम है। हम 6 साल से यहाँ पर हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारी इंचार्ज बहुत ध्यान रखती है हमारा, हर बात का। समय से नाश्ता है, खाना है, कपड़ा है, हर बात का ध्यान दी, दवा वगैरह सब। तो इंदिरा जी, आप यहाँ पर पिछले 6 साल से रह रही हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, परिवार में हमारे सब हैं। आप कहते हैं कि ना गरीबों का कोई नहीं होता, अब आप ये समझ लीजिए। हमारी बेटी है, शादीशुदा है, हमसे मिलने आती है, लेकिन हम उसकी मर्जी से यहाँ नहीं हैं। वो नहीं चाहती माँ हमारी यहाँ रहे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उसके घर रहें सर। तो यहाँ पर जैसे अगर आपको कोई शारीरिक समस्या हो स्वास्थ्य के प्रति, तो कैसे आपको डॉक्टर कैसे दिखाती हैं, या स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? अपनी इंचार्ज को बताते हैं कि बेटा ऐसी सी बात है, अगर यहाँ दवा से मुझे आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे अस्पताल ले जाती हैं। जी हाँ, देखिए रूम में हमारी हीटर लगा हुआ है और कंबल है, सब बातें सारी, गर्म कपड़े सब कुछ मिलता है। और गर्मी में एसी वगैरह लगा है, पंखे भी लगे हैं। हमारा नाम कृष्ण कुमार सिंह है और हम यहाँ लोकल लखनऊ के ही रहने वाले हैं और विगत हम 5 वर्षों से यहाँ से बहुत ही अच्छी हालत में रह रहे हैं। हमें यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं। जो हमें परेशानी घर से थी वो यहाँ पे हमारी समस्याएं निपट गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पूरे कार्यक्रम जीवन के जितने भी हैं वो सब हमारे ईश्वर को समर्पित रहते और उन्हीं की गाइडलाइन पे हम चलते रहते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम क्रिया करेंगे उसका मोटिवेट ऊपर ही से होता है, बिना उसके कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से हम जब 2017 से हम घर हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये उदाहरण उसी तरीके की जैसे गाय दूध देने वाली जब तक घर में रहती दूध देती, उसकी बड़े अच्छे ढंग से आओ भगत, पानी, खाना सब ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती तो वही घर वाले उसके अपोजिट हो जाते, ना तो टाइम से कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये चीज़ जब हमने देखी कि ये बिहेवियर चेंज हुआ, तब हमने जो है सीधे ऊपर वाले की शरण में ली। क्योंकि जब आदमी को ऊपर परेशानी आती है तो वो 3 रास्ता चौराहे पर खड़ा होता है। एक तो अगर उसके पास पैसा है तो वो होटल वगैरह में रुक लेगा, पैसा नहीं है और परेशान है तो वो सुसाइड कर लेगा, और तीसरी अवस्था ये होती है कि वो ईश्वर की तरफ मोटिवेट हो जाएगा। अगर वो उधर चला गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं पृथ्वी पर सब ऊपर वाले के मार्गदर्शन में होते। तो श्रोताओं, आइए मुलाकात करते हैं हमारे वृद्धाश्रम के एक अन्य सदस्य से और जानते हैं कि यहाँ पर उनका कैसा अनुभव रहा। मेरा नाम कविता भट्टाचार्य है और मेरा उम्र इस टाइम 78 साल की है और मैं पहले एक प्रवक्ता थी। कोरोना के बाद वो स्कूल बंद हो गया, इसलिए मैं घर बैठ गई। पर वहाँ घर में भी कहते हैं ना, जब सर्विस नहीं रहता है तो थोड़ा सा डाउन होता है इंसान। तो मैंने सोचा किसी और बर्डन होने से अच्छा मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और मुझे यहाँ बहुत सम्मान मिला। हर पल हर क्षण मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी उम्र के सब यहाँ पे बहुत सारे हैं और मैं उनसे खुश भी रहती हूँ, लड़ाई झगड़ा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, बीच बीच में मैं ज़रूर घर जाती हूँ। हमारा एक ही भाई है जो बीमार है, भाई भाभी लोग बीमार हैं, उनको देखभाल भी मैं वहाँ भी जाके करती हूँ। पर यहाँ पे मैं ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे हम टीवी, रेडियो में अक्षय वट और ये सब का प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी भी मिलती है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ के जो लेडीज़ हैं, जो अनपढ़ है यहाँ का, उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, पढ़ाने की भी कोशिश करती हूँ। तो अच्छा लगता है कि हमारा टाइम भी काफ़ी निकल जाता है इसी के बीच में। मेरा नाम कुमुदनी रस्तोगी है, उम्र 60 से ज़्यादा है। तो कुमुदनी जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? 3 साल। अच्छा, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? जहानपुर के रहने वाली। हमारे जो भी वरिष्ठ जन श्रोता हैं, तो उनके लिए कोई भजन सुनाना चाहेंगे आप? मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार खड़े। मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार खड़े हैं। राम के द्वार पे सरजू बहत है, राम के द्वार पे सरजू बहत है। सीता करें स्नान, राम मेरे द्वार खड़े। मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार खड़े हैं।
राम के द्वार पे मंदिर बहुत हैं, राम के द्वार पे मंदिर बहुत हैं, सीता करें पूजा पाठ, राम मेरे द्वार खड़े, मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार बहुत हैं, राम के द्वार पे कन्या बहुत हैं, सीता करें कन्यादान, राम मेरे द्वार खड़े, मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार खड़े हैं, राम के द्वार पे गौवें बहुत हैं, राम के द्वार पे गौवें बहुत हैं, सीता करे गौदान, राम मेरे द्वार खड़े, मैं तो राम राम गोहराऊं, राम मेरे द्वार खड़े हैं। तो श्रोताओं, आइए वृद्धाश्रम के एक वरिष्ठ जन से बात करते हैं, जानते हैं कि इनका जो अनुभव है यहाँ पर कैसा रहा और क्या चीज इनको प्रेरित किया कि वो वृद्धाश्रम आए, और यहाँ पर आने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या वो संतुष्ट हुए, ये सब जानकारी आइए इनसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ मेहरा है, मेरी उम्र 88 साल है और मैं जो यहाँ 8 साल से रहता हूँ। मेरी बच्चों से बनती नहीं बहू बेटे से, तो मैं जो दर्शन करने के बहाने वैष्णो देवी निकल गया। फिर वहाँ मैं 14 साल रहा और उसके बाद फिर उन्होंने बच्चों ने मिलकर बुलाया, कोई कार्य वो काम उनका कार्य किया, फिर मेरे से नहीं मनी तो मैं भाग के यहाँ आ गया। और उसके बाद ना मैंने घर देखा और यही घर है मेरा। उसके बाद ना बच्चों से मिलता हूँ, ना लेता हूँ, ना कुछ देता हूँ, ना जो है। और यहाँ पर इतनी बड़ी अवस्था, इतना बड़ा परिवार है, उससे बड़ा परिवार कहाँ घर में है। यहाँ हर चीज़ मेरे को टाइम से मिलती है, हर मेरी स्वस्थता देखते हैं मुझे। ये मैं बच्चे जो है ना, मेरे को ये बहू के रूप में देखता हूँ और बेटी के रूप में देखता हूँ और माँ के रूप में देखता हूँ। इससे मेरे को ऊर्जा मिलती है, विल पावर मेरी ज़्यादा बढ़ती है, मेरे आत्मा बढ़ता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। इससे मेरे को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। हार्ट की मेरी सर्जरी हुई है, 3 स्टेंट पड़े हैं, बहुत साथ खराब है। दिन में रात को जागता हूँ, दिन में डांस होता है, डांस करते हैं, ये सब कराते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, सबको पहले मेरे बुलाते हैं। और समाज कल्याण वाले भी बड़ी प्रतिष्ठा देते हैं, बड़ी मान प्रतिष्ठा देते हैं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, मैं संडीला का निवासी हूँ पड़ोस में, और मैं यहाँ करीब 7-8 साल से रह रहा हूँ। और आने का मेरा कारण जो है वो हमारे यहाँ पत्नी एक्सपायर हो गई थी, घर में हमको अच्छा नहीं लगा। बच्चे आज भी चाहते हैं कि घर में वो रहें, घर जाते हैं, रहते हैं, जब जी ऊब जाता है तो हम आश्रम को चले जाते हैं। आश्रम में हमारे सब मिलने वाले हैं, मिल कर के बात करते हैं, लूडो खेलते हैं, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं हैं जिससे हमारा दिनचर्या आगे बढ़ता रहता है। सुनील कुमार गुप्त नाम है मेरा, उम्र मेरी 65 साल है और सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान का मैं सदस्य हूँ 2 साल पुराना। इसके पहले मैं फिरोजाबाद में था और प्रॉपर्टी वैन मेले चेन्नई में था। तो आप रहने वाले फिरोजाबाद के ही हैं? रहने वाला मैं जिला कानपुर महानगर से हूँ। मेरा नाम विजय लक्ष्मी शुक्ला है, मेरी उम्र 68 है। तो आप कहाँ के निवासी हैं? लखनऊ की निवासी हूँ। यहाँ से आने से पहले आपको क्या लगता था कि मुझे वृद्धाश्रम चलना चाहिए? मैं अनमेरिड हूँ, किसी भी बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं सब आश्रम में व्यवस्था देखी, उसके बाद यहाँ देखा तो मैं फिर यहाँ। तो जब यहाँ पर आप आई तो आपको कैसा लगा कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, जो मैं करना चाहती हूँ अपने मन का तो वो भी होता है और बहुत अच्छा लगता है। सब लोग अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। मैं पूरा लखनऊ में ये नाले पे जो है, सफ़ेदाबाद में है, वो सब देख के तब मैं यहाँ से ली। श्रोताओं, वृद्धाश्रम किसी व्यवस्था की जीत नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं की हार है। जिन हाथों ने हमें जीवन की राह दिखाई, आज वही हाथ अपनापन ढूंढ रहे हैं। आइए संकल्प लें, माता पिता को बोझ नहीं, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझेंगे, ताकि वृद्धाश्रम नहीं, घर ही उनका सच्चा सहारा बने। माँ बाप जो न होते दुनिया में तू न आता, आँखों से चांद तारे हरगिज ना देख पाता, हरगिज ना देख पाता, हरगिज ना देख पाता। माँ बाप घर में भूखे
फिरेगा दर दर, मारा फिरेगा दर दर, मारा फिरेगा दर दर। क्यों जीवन नरक बनाए, क्यों जीवन नरक बनाए, कभी चुकता नहीं चुकाए कर्ज माँ बाप का।